तो बहुत लोगों को लगता है कि फैट लॉस करने के लिए आपको कैलोरी डेफिसिट मतलब कम खाना पड़ेगा, या फिर बहुत ज्यादा कार्डियो करना पड़ेगा, या फिर इंटेंस वर्कआउट करना पड़ेगा, या फिर आपको बहुत ज्यादा कैलोरी बर्न करना पड़ेगा। बट क्या आपको पता है कि आप बिना किसी कैलोरी डेफिसिट के, बिना किसी कार्डियो के ही सिर्फ घर का खाना खा के आप फैट लॉस कर सकते हो। आपको कोई भी ड्रग्स मेडिसिन की जरूरत नहीं है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत सारा नॉलेज आपको मिलने वाली है। मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर घर पे रहते, वर्कआउट नहीं करते, या फिर बिगिनर लेवल, इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल पे वर्कआउट करते, तो आपको कितना ग्राम प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना खुद डाइट प्लान बना सकते हो। मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा कि कैसे घर का खाना खा के ही आप फैट लॉस कर सकते हो। मेरा नाम है साहेब, मैं एक सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर और न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। मैं एक प्रोफेशनल बॉक्सर भी हूँ। मुझे ऑलमोस्ट 10 साल का एक्सपीरियंस है इस फिटनेस इंडस्ट्री में। तो दोस्तों, फैट गेन, मोटापा या ओबेसिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे दुनिया में हजारों लाखों लोग इस प्रॉब्लम से परेशान है। ओबेसिटी, मोटापा के कारण आपको बहुत सारी बीमारी हो सकती है, जैसे हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रोक, डायबिटीज टाइप 2, इंसुलिन रेसिस्टेंट, ऐसे बहुत सारे। इंडिया में हर साल 30% से भी ज्यादा लोगों की मौत होती है सिर्फ हार्ट अटैक से। हर एक मिनट में 4 लोगों को हार्ट अटैक आते हैं इंडिया में। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप घर का खाना खा के फैट लॉस कर सकते हो, फिट रह सकते हो और कैसे इस बीमारी से बच सकते हो। तो दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे बहुत हेल्प होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बेली फैट कैसे लॉस करें? तो देखिए, स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। स्पॉट रिडक्शन मतलब किसी भी पर्टिकुलर एरिया का फैट आप लॉस नहीं कर सकते। फैट लॉस होगा तो पूरा ओवरऑल बॉडी का होगा। बट बेली एरिया में आपका ज़्यादा फैट होता है तो इसीलिए ज़्यादा टाइम लगते है इसको कम करने में। और बेली एरिया में आपका फैट ज़्यादा क्यों होते हैं? इसका आंसर है, आपका बेली में फैट डिपॉजिटिंग रिसेप्टर ज़्यादा होते हैं, इसीलिए आपका फैट डिपॉजिट बहुत जल्दी होते हैं, और फैट बर्निंग रिसेप्टर कम होते हैं, इसलिए फैट लॉस भी कम होते हैं। वही दूसरी तरफ आपके आर्म्स में फैट डिपॉजिटिंग रिसेप्टर कम होते हैं, इसीलिए फैट डिपॉजिट कम होते हैं, और फैट बर्निंग रिसेप्टर ज़्यादा होते हैं, इसीलिए फैट लॉस भी बहुत जल्दी होते हैं। फैट लॉस करने के लिए सबसे पहले हम 2 हार्मोन्स को समझेंगे। एक है इंसुलिन, दूसरा है ग्लूकागॉन। ये दोनों ही हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल रखने के लिए। जब आप शुगरी फूड, कार्बोहाइड्रेट्स रिच खाना खाते हो तब आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होता है और तब आपका बॉडी में इंसुलिन रिलीज होता है पैनक्रियाज के बीटा सेल से। ये इंसुलिन ग्लूकोज और अमाइनो एसिड को सेल्स तक पहुंचाने का काम करते हैं। जब आप सालों से कार्बोहाइड्रेट्स या फिर शुगरी फूड खाते हुए आ रहे हो और आपका इंसुलिन सही से रिलीज नहीं हो रहा है तो इसको बोलते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंट। और इंसुलिन रेसिस्टेंट की वजह से आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है और आपको डायबिटीज टाइप 2 हो सकता है। वही दूसरी तरफ आपका ब्लड में जब ग्लूकोज लेवल कम होता है तब आपका इंसुलिन भी कम होता है और उस टाइम पे ग्लूकागॉन रिलीज होता है पैनक्रियाज के अल्फा सेल्स से। ये ग्लूकागॉन आपके फैट सेल को तोड़ के ग्लूकोज बनाते हैं और इसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज बनाना, और इस टाइम पे आपका फैट लॉस होता है। तो दोस्तों, फैट लॉस करने के लिए आपका ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम होना पड़ेगा। जब आपका ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम होगा तो इंसुलिन भी कम होगा, और इंसुलिन कम होगा तो ग्लूकागॉन हाई होगा, और ये ग्लूकागॉन आपके फैट सेल को तोड़ के ग्लूकोज बनाएंगे और आपका फैट लॉस होगा। तो आपका जब ग्लूकोज लेवल हाई रहता है, इंसुलिन लेवल हाई होता है, तब आपका फैट लॉस नहीं हो सकता। फैट लॉस करने के लिए आपका ग्लूकोज लेवल और इंसुलिन लेवल लो होना पड़ेगा, और इस फैट को सिर्फ ग्लूकागॉन ही तोड़ सकते हैं। ये मान लीजिए फैट लॉक किया हुआ रहता है और इसका की सिर्फ ग्लूकागॉन के पास होता है। तो अभी आप बोलोगे कि हम कार्बोहाइड्रेट्स कम खाएंगे तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलेंगे? जी हाँ, सही सोच रहे हो आप, बट हमारे पास एनर्जी के लिए एक बेटर सोर्स है जो कि है हेल्दी फैट। हमारे हेल्दी फैट में बहुत ज़्यादा एनर्जी भी मिलते हैं कंपेयर टू कार्ब्स। 1 ग्राम हेल्दी फैट में आपको 9 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलते हैं। वही दूसरी तरफ 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में सिर्फ 4 किलो कैलोरी ही एनर्जी मिलते हैं। और तो और हेल्दी फैट आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा एटीपी भी क्रिएट करते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि आपके सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं। आपकी बॉडी एटीपी को इस्तेमाल करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो एक ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल 330 से भी ज़्यादा एटीपी बना सकते हैं। वही दूसरी तरफ एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल सिर्फ 30 से 32 एटीपी बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 30 ज़्यादा है कि 330 ज़्यादा है। इसीलिए आप कोई भी फैट रिच खाना खाते हो तो आपको बहुत देर तक भूख नहीं लगती है, क्योंकि बॉडी के पास ऑलरेडी बहुत सारे एनर्जी रहते हैं तो आपको भूख नहीं लगाते।
और तो और हमारी बॉडी हेल्दी फैट को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेती है, इसीलिए आप ज़्यादा खा भी नहीं सकते। बॉडी को जितना ज़रूरत है उतना ही आप खाओगे, उसके बाद आप नहीं खा पाओगे। और दूसरी तरफ आप कार्बोहाइड्रेट डाइट्स आप स्टार्टर से शुरू करते हो, मेन कोर्स, फिर डेजर्ट के बाद भी आपके पेट में जगह बच जाते हैं गुलाब जामुन के लिए, और आपको हर 1 घंटा भूख लगती है और आप खाना खाते हो और आप कैलोरी इंटेक करते हो और आपका फैट बढ़ जाता है। अभी बहुत लोगों को लगता है कि आप फैट खाने से आपका फैट बढ़ जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। आप जब फैट खाते हो वो डाइजेस्ट होके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होते हैं। ग्लिसरॉल से ग्लूकोज बनते हैं और फैटी एसिड से कीटोन्स बनते हैं, और उस कीटोन्स का नाम है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट, और जिससे आपका बॉडी बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अभी दोस्तों आप लोगों को फैट लॉस करने के लिए कैलोरी डेफिसिट नहीं करना है, क्योंकि कैलोरी डेफिसिट करके आपका वेट तो कम होता है बट साथ ही साथ आपका मसल भी लॉस होता है। तो जब आपको भूख लगती है तो आपकी बॉडी आपको बता रही है कि उसको खाना चाहिए, क्योंकि हमारे बॉडी में हर एक चीज़, हर एक फंक्शन के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। हमारे हार्ट फंक्शन, ब्रेन फंक्शन, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड फ्लो, सब चीज़ करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और वो एनर्जी हमें खाने से मिलता है। आप अगर खाना सही से प्रोवाइड नहीं करते हो तो हमारी बॉडी सही से परफॉर्म नहीं कर पाते, सही से फंक्शन नहीं करते। तो इसीलिए आपको कम खाना नहीं है, आपको सही चीज़ खाना है, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी फैट को यूटिलाइज कर लेगी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। और सही खाना है बॉडी के लिए प्रोटीन और फैट। प्रोटीन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, हमारे हर एक चीज़ बॉडी में प्रोटीन से बने हुए हैं। हमारे मसल्स, बोन्स, लिगामेंट, टेंडन, स्किन, हेयर, नेल्स, हॉर्मोन्स, सब कुछ प्रोटीन से बने हुए हैं। तो प्रोटीन के बगैर हमारा बॉडी फंक्शन नहीं कर सकती। और दूसरी तरफ हमें एनर्जी के लिए हमें बेटर एनर्जी सोर्स यूज़ करना है, जो कि हेल्दी फैट। उससे हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी भी मिलते हैं। आप अगर जिम करते हो या फिर एथलीट हो या फिर स्पोर्ट्स पर्सन हो, तो आपके लिए फैट अडेप्टेड डाइट बहुत यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि फैट अडेप्ट डाइट में मसल ग्लाइकोजन में आप बहुत ज़्यादा स्टोर कर सकते हो। मोर देन 20,000 कैलोरी आप मसल ग्लाइकोजन में स्टोर कर सकते हो फैट अडेप्टेड डाइट में। वहीं दूसरी तरफ कार्ब्स डाइट में सिर्फ 2000 कैलोरी ही आप स्टोर कर सकते हो। तो आप देख सकते हो 2000 ज़्यादा है कि 20,000 ज़्यादा है। अब फैट अडेप्टेड डाइट में 2-3 घंटा आप इंटेंस वर्कआउट करोगे फिर भी आपको भूख नहीं लगी। तो दोस्तों अभी मैं बताऊंगा कि आप अगर वर्कआउट नहीं करते या फिर अभी वर्कआउट स्टार्ट किए, बिगिनर लेवल, इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल पे वर्कआउट करते, तो आपको कितना ग्राम प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए पर डे। तो आप अगर वर्कआउट नहीं करते हो, जिम नहीं जाते हो या फिर अभी जिम करना स्टार्ट किए, तो आप बिगिनर लेवल पे हो। आप अगर बिगिनर लेवल पे हो तो आपको 1.5 ग्राम प्रोटीन पर फैट फ्री मास लेना चाहिए। अभी फैट फ्री मास क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपका बॉडी वेट हो गया 100 kg और आपका बॉडी फैट है 20%, सो फैट फ्री मास हो गया 100 माइनस 20%, सो 80 kg। अभी 80 को मल्टीप्लाई करना है 1.5 से, ये हो जाएगा आपका 120 ग्राम प्रोटीन इनटेक पर डे। अभी सेम अमाउंट में आपको फैट भी लेना है, हेल्दी फैट आपको सेम अमाउंट में लेना है। आप हेल्दी फैट 50 ग्राम तक ज़्यादा भी ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये टोटल प्रोटीन और फैट इनटेक को आप 3-4 मील में, 3 या 4 मील में आप डिवाइड कर सकते हो। 3 मील में आप डिवाइड करते तो 40 ग्राम प्रोटीन एंड 40 ग्राम फैट ईच मील में रहेगा। अगर आप 4 मील में डिवाइड करते हो तो 30 ग्राम प्रोटीन एंड 30 ग्राम फैट हर एक मील में रहेगा। और कार्ब्स सिर्फ इंसिडेंटल रहेगा। इंसिडेंटल मतलब जो खाना बनाने के टाइम आपको सब्जियां की ज़रूरत पड़ती है, जैसे ऑनियन, टमाटर, धनिया पत्ता। अभी आप इंटरमीडिएट लेवल पे वर्कआउट करते हो, मतलब 6 महीने या साल भर से वर्कआउट कर रहे हो, आपका फॉर्म एंड टेक्निक इंप्रूव हुआ है, आपका थोड़ा स्ट्रेंथ इंप्रूव हुआ है, तो आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो। तो आप अगर इंटरमीडिएट लेवल पे हो तो आपको 2 ग्राम प्रोटीन पर फैट फ्री मास लेना चाहिए। तो अगर आपका फैट फ्री मास 80 kg है तो उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, हो जाएगा 160 ग्राम प्रोटीन पर डे। अभी सेम अमाउंट में आपको फैट भी लेना है, 160 ग्राम फैट। आप 50 ग्राम फैट ज़्यादा भी ले सकते हो। और इस टोटल प्रोटीन और फैट इनटेक को आपको 3 या 4 मील में आप या फिर 5 मील में भी आप डिवाइड कर सकते हो। कार्ब्स जो है इंसिडेंटल रहेगा। अगेन अभी आप एडवांस लेवल पे वर्कआउट करते हो, आप सालों से वर्कआउट कर रहे हो, आप काफ़ी इंटेंस वर्कआउट करते हो, तो आप एडवांस लेवल पे हो। तो एडवांस लेवल पे वर्कआउट करते हो तो आपको 2.5 ग्राम प्रोटीन पर फैट फ्री मास लेना चाहिए। सो 80 मल्टीप्लाई बाई 2.5 हो जाएगा 200 ग्राम प्रोटीन पर डे। सेम अमाउंट में आपको फैट भी लेना है, अगेन 50 ग्राम ज़्यादा भी ले सकते हैं आप। कार्ब्स जो है इंसिडेंटल।
तो टोटल फैट एंड प्रोटीन इंटेक को आप 3, 4 या फिर 5 मील में भी डिवाइड कर सकते हो। तो अभी आपको हर महीने इन बॉडी टेस्ट करना है। जैसे जैसे आपका स्ट्रेंथ और मसल गेन होता है तो आपका प्रोटीन इंटेक भी बढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों अभी मैंने जितने भी आपको प्रोटीन और फैट रिक्वायरमेंट बताया पर डे का, बिगिनर लेवल, इंटरमीडिएट, एडवांस लेवल का, एक एवरेज प्रोटीन एंड फैट रिक्वायरमेंट है, एग्जैक्ट नंबर नहीं है, क्योंकि हमारे एवरीडे एक्टिविटी अलग अलग होते हैं। जैसे आप लेग्स डे कर रहे हो या फिर बैक डे कर रहे हो, काफ़ी इंटेंस वर्कआउट कर रहे हो, तो आपका एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो सकता है। तो उस दिन आप थोड़ा बहुत ज़्यादा भी ले सकते हो खाना, और जिस दिन आप घर पे हो और ज़्यादा एक्टिविटी नहीं किए हो, उस दिन शायद आपको ज़्यादा भूख ना लगे, तो उस दिन आप थोड़ा कम भी खा सकते हो। तो दोस्तों अभी मैं आप लोगों को फूड डेटाबेस दिखाने वाला हूँ, अलग अलग फूड में कितना ग्राम प्रोटीन, फैट और कार्ब्स रहते हैं। इस फूड डेटाबेस को देख के आप अपना मील प्लानिंग कर सकते हो। इस पीडीएफ का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ कि लो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड प्रोटीन डाइट आप फॉलो जब करते हो तो आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम जो है आपको हो सकती है लो एनर्जी। शुरू के 1-2 हफ्ते आपको लो एनर्जी फील हो सकती है, क्योंकि आपका एनर्जी सिस्टम कार्बोहाइड्रेट से फैट में ट्रांसफर हो रहा है। तो बॉडी को सही से पता नहीं होता है कि फैट से कैसे एनर्जी बनाया जाता है। तो बॉडी सीखती है, फर्स्ट 2-3 हफ्ते बॉडी सीखती है, उसके बाद आपका बॉडी एफिशिएंटली एनर्जी बनाना स्टार्ट कर देती है, और उसके बाद आप बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी फील करोगे। दूसरा प्रॉब्लम आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकते हैं, क्योंकि आप जब कार्ब्स खाना कम कर देते तो उसमें फाइबर भी रहता है, तो आपको फाइबर नहीं हटाना है, तो आप सैलड वगैरह, रॉ वेजिटेबल्स आप ऐड कर सकते हो अपने डाइट पे। थर्ड प्रॉब्लम आपको ब्लोटिंग हो सकते हैं, क्योंकि शुरू में फैट को डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी के पास एंजाइम्स नहीं होते। फिर 2-3 हफ्ते के बाद बॉडी एंजाइम्स बनाना स्टार्ट कर देती है और आप अच्छे से फैट को डाइजेस्ट कर पाओगे। और एक प्रॉब्लम हो सकती है जो कि आप क्रेविंग, शुगर क्रेविंग या फिर कार्बोहाइड्रेट्स क्रेविंग आपको हो सकती है। जब भी आपको क्रेविंग हो तो आप सॉल्ट वाटर या फिर लेमन जूस आप पी सकते हो, इससे आपका क्रेविंग कम हो जाएंगे। दोस्तों मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा फैट लॉस का बेनिफिट। सबसे पहले डिजीज प्रिवेंशन, आप अपने आप को बचा सकते हो बहुत सारे जानलेवा बीमारी से। दूसरा बेनिफिट, आप अच्छा देखोगे, अच्छा फील करोगे अपने आप को, आपका एनर्जी लेवल हाई रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई रहेगा। अभी तक मैंने जितने भी सजेशन दिए हैं ये सिर्फ 18+ हेल्दी लोग ही फॉलो करेंगे। आपको अगर कोई भी मेडिकल कंडीशन है, जैसे थायराइड हो गया, PCOD है, तो फिर आप प्लीज़ डॉक्टर से या फिर डाइटिशियन से कंसल्ट करें। तो दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं कौन कौन से सप्लीमेंट आपको लेना चाहिए, सप्लीमेंट जो कि सेफ होता है बॉडी के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।